अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफ़हीमुल मसाइल कोर्स का हमने आगाज़ किया था और जो पिछला लेक्चर था वो इस कोर्स की तमहीद पर मुश्तमिल था कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या बातें ज़ेरे बहस लाएंगे। आज के जो लेक्चर के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात से मुतल्लिका अकायद का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अकीदा तौहीद को बयान करेंगे और इस अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और तीसरी बात ये कि अकीदा तौहीद किन दलाइल से साबित है, इसको भी आज के इस लेक्चर के अंदर बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अकीदा तौहीद की बात करते हैं कि अकीदा तौहीद ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से सबसे पहला अकीदा है। तौहीद का जो लुग़वी माना है वो एक मानना, और इसका जो शरई माना है वो ये है कि दिल से तस्दीक और ज़ुबान से इंसान इस अमर का इकरार करे कि मेरे और इस तमाम कायनात के पैदा करने वाली एक ही ज़ात है, और वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक की ज़ात है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना ये अकीदाए तौहीद है। अब अकीदा तौहीद ये इस्लाम का पहला बुनियादी अकीदा है, और ये सिर्फ एक नजरिया नहीं है बल्कि हकीकी मानों में इंसान को एक बहुत सारे तमाम मुश्किलात का इस अकीदे के जरिए हल मिलता है। हर हालत में इसकी जो पनागाह और हर गम से इंसान को निजात मिलती है इस एक अकीदे को मानने की वजह से। क्योंकि अकीदा तौहीद का हासिल क्या बनेगा? अकीदा तौहीद का जो हासिल बनता है, जो नतीजा बनता है, या जिसको आप ये कह लें कि सारा का खुलासा बनता है, वो ये बनता है कि इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो सही हो रहा है या उसके अंदर फसाद पैदा हो रहा है, यानी चीज का होना या चीज का खत्म होना, या इन चीजों के अंदर जो तगय्युरात पैदा हो रहे हैं, तो ये सारे तगय्युरात सिर्फ एक हस्ती की हैसियत के ताबे और उसकी हिकमत का मजहर है। तो इस अकीदे का जो अपना लेता है कि सारी जो है इस कायनात के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं, इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है, उस सब का सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हो रहा है। तो इस नजरिए को मानने के बाद फिर इंसान कायनात की हर चीज से बेनियाज हो जाता है और हर खौफ से बालातर होकर अपनी जिंदगी गुजारता है। ये एक अकीदा तौहीद की इंसान को अमली जिंदगी के अंदर इसका असर होगा कि जब इंसान तौहीद को मान लेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ही इस कायनात का निज़ाम चलाने वाली वाहिद ज़ात है, तो अब वो फिर तमाम ज़ातों से बेनियाज हो जाएगा। और हम अगर अकाबिरीन को देखते हैं या हमारे असलाफ हैं, उन्होंने हर दौर में लोगों को मसला तौहीद समझाने के लिए रोजमर्रा जो जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात को मद्देनजर रखते हुए समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है।
इस अकीदे को समझाने की कि अल्लाह तबारक व ताला एक है। और जब भी उनसे मुख्तलिफ तरह के ज़ाते बारी ताला पर मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात शुरू हुए, ख़ास तौर पर जो दहरिया हजरात है, उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात करने शुरू किए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको जो फ़हम और इदराक दिया था और उनके जहन में जो कुछ डाला था, जो कुछ उन्हें इल्म अता किया था, तो उन्होंने अपने उस इल्म के मुताबिक, उस अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वदीयत करने वाली चीज़ों के मुताबिक फिर लोगों को अकीदा तौहीद ना सिर्फ समझाया, बल्कि इस पर पैदा होने वाले एतराज़ात को आसान अंदाज से उनका रद्द भी फरमाया। तो अकीदा तौहीद जो है, वो हमारे पास दो दलाइल से साबित होगा। एक तो ये कि दलाइल नकलिया से हम इसको साबित करेंगे, और दूसरा हम इसको दलाइल अकलिया से साबित करेंगे। दलाइल नकलिया से मुराद कुरान और हदीस के जरिए साबित करना है, और दलाइल अकलिया से मुराद अकल के जरिए, फहम के जरिए, इदराक के जरिए इस चीज को साबित करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के अंदर मौजूद है और वो एक है, वो दो नहीं है। तो कुरान पाक की अगर हम सबसे पहले कुरान पाक को दलाइल नकलिया को ले लेते हैं, तो कुरान पाक के अंदर काफी सारी आयात अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद पर दलालत करती हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 163 के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अकीदा तौहीद को बयान करता है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि तुम्हारा माबूद, तुम्हारा खुदा एक ही है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। सूरह इखलास के अंदर अगर हम सूरह इखलास को पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद पर, उसकी वहदानियत पर ये बिल्कुल वाज़े आयत सूरत है, और इसमें बड़े वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि वो रब की जात है। इसी सूरह इनाम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ला शरीक लहू, कि उस जात का कोई भी शरीक नहीं है। तो और भी सूरह अगर आले इमरान के अंदर देखते हैं, उसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी वहदानियत की गवाही दी कि शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमम बिल किस्त। अल्लाह तबारक व ताला ने खुद अपनी इस आयत के अंदर गवाही दी कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर, यानी उन्होंने हक बात पर कायम रहकर, जो साहिब इल्म हजरात थे, उन्होंने भी इस बात की गवाही दी कि अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई और इला नहीं है। और जो सबसे, जो इस वाले से बड़ी वाज़े और क्लियर आयत जो है, वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 21 और 22 नंबर आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला वाज़े इस हकीकत को बयान करता है कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अब इस आयत के अंदर भी देखें, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अकीदा तौहीद को वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि इस कायनात के अंदर अगर खुदा है तो सिर्फ एक खुदा है, दूसरा खुदा हो नहीं सकता। अब इसको अल्लाह तबारक व ताला ने एक अकली दलील से समझा दिया कि अगर फर्ज कर लो, और याद रखिए कि जो चीज फर्ज की जाती है, जरूरी नहीं कि उसका खारिज के अंदर आपको वकू या उसकी कोई हकीकत मिले। आप जहन के अंदर एक चीज फर्ज कर ले, फर्ज करने की वजह से जरूरी नहीं है कि उस जो आपकी जहन में फर्ज करदा चीज है वो खारिज के अंदर पाई भी जाए।
तो फर्जी चीज जरूरी नहीं कि वो खारिज के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बल्कि तमाम लोगों को एक दावत दी है। दावत किस चीज की दी है कि अगर तुम ये तसव्वुर कर लो, मान लो कि इस कायनात के अंदर दो खुदा हो सकते हैं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा हो सकता है, तो फरमाया कि ये फिर जमीन का निजाम सारे का सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब क्यों तबाह बर्बाद हो जाएगा, इस पर जरा हम, ये तो कुरान की आयत होगी, हम जरा इसको अकल से परखते हैं कि आया क्या वजह है कि ये जो निजाम को अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसकी वजह क्या बनती है। देखिए, अगर फर्ज कर लीजिए कि दो खुदा का वजूद हो, अब हुक्म किसका नाफिज होगा? दोनों का नाफिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि एक वक्त में एक खुदा हो सकता है, दो हो नहीं सकते। अब किस तरह? मिसाल के तौर पर एक खुदा ये इरादा करता है कि जैद इस वक्त हरकत करे, तो ये उस खुदा का इरादा है। और दूसरा खुदा ये इरादा करता है कि जैद इस वक्त हरकत ना करे। तो अब ये देखे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि दोनों का हुक्म नाफिज हो जाए। क्यों? कि अगर दोनों के हुक्म को मान लिया जाए तो फिर एक वक्त में जैद का मुतहर्रिक और साकिन होना लाजिम है, और शय का एक वक्त में मुतहर्रिक और साकिन होना ये मुहाल है। तो इसलिए दो खुदा तो हो नहीं सकते कि एक खुदा ने अगर जैद की हरकत का इरादा किया और दूसरे ने ना किया, तो अब दूसरे ने साकिन होने का इरादा किया, दोनों का हुक्म नाफिज नहीं हो सकता। लिहाजा पता चला कि दो खुदा नहीं। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि अगर दोनों इत्तेफाक कर ले, तो ऐसा भी नहीं होगा। एक अमर के अंदर फर्ज कर ले इत्तेफाक मान भी लिया जाए, तो लाजमी नहीं हर बात पर इत्तेफाक हो। ये कि अगर एक खुदा, फर्ज कर लीजिए, ये फर्जी चीजें आपको बता रहा हूं, एक खुदा कहता है जिसने जैद की हरकत का इरादा किया, वो कहता है कि मैं दूसरे की ताजीम की खातिर अपने इरादे को तर्क कर लेता हूं, कि इसने दूसरे को अपने से पावरफुल ताकतवर मानकर अपने फैसले को बदला। तो खुदा किसी के ताबे नहीं होता, बल्कि खुदा के ताबे हर चीजें होती हैं। तो यकीनन फिर इससे भी साबित होगा कि वो जब उसको अपने से बड़ा मान रहा है, तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा जो है वो कायनात के अंदर उससे बढ़कर कोई जात नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि कायनात के अंदर अगर तुम दो खुदाओं का वजूद तस्लीम कर लो, तो अल्लाह के अलावा तो ये कायनात तबाह बर्बाद। तो ये तो कुरान से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के दलील हो गए। अब हम अकली तौर पर देखते हैं, खुदा के वजूद को हम अगर अकल से देखते हैं, तो अकली तौर पर चार दलीलों से हम अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को साबित कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे पहली दलील है अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को साबित करने की, कि कायनात के अंदर एक ही जात मौजूद है जो इस निजाम को चला रही है, वो है इंसानी फितरत और इंसानी विजदान। यानी देखिए कि हर, इसका मतलब क्या है कि हर मखलूक जो है, कायनात की हर मखलूक अपने खालिक पर ईमान लाने के सिलसिले में किसी भी साबिका तालीम और फिक्र की मोहताज नहीं है। हर मखलूक वो किसी तालीम की मोहताज होकर रब को नहीं पालती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर फितरती तौर पर अपने खालिक पर ईमान लाने की सलाहियत रखती है। अब इस फितरी जज्बे से सिर्फ वही इंसान रुख फेर सकता है कि जिसके दिल के अंदर गुबार हो, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैदा होने वाले बच्चे के अंदर ये फितरत रखी है कि वो अपने रब की, अपने खालिक की शनाख्त करे। तो इंसानी फितरत, अगर कोई नबी की रिसालत, कोई दीन जो
जो उनकी तबलीग है, उनकी दावत तब ना भी पहुंची, तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत इंसानी के अंदर ये चीज रख दी है कि वो अपने खालिक की तलाश करे। तो इंसानी फितरत जो है वो इस चीज को चाहती है। किसी भी मजहब को ले लीजिए, यहूदियों को ले लीजिए, ईसाइयों को ले लीजिए, बुद्ध मत को ले लीजिए, वो हकीकतन इन जाहिरी असबाब को तो करते हैं, लेकिन असल के एतबार से वो खालिक की तलाश के अंदर फिर भी रहते हैं। दूसरी चीज, इंसानी अकल। एक तो फितरत है कि जो इंसान की तबीयत के अंदर रख दी है, उससे हम रब की वादानियत को साबित कर सकते हैं। दूसरी चीज इन अकल, इन अल्लाह तबारक व तआला को मानती है। अब किस तरह देखे, मखलूक कोई भी हो, चाहे पहली आखिरी मखलूक हो जाए, इसके लिए किसी ना किसी खालिक का, किसी ना किसी पैदा करने वाले का होना जरूरी है, जिसने उसको अदम से वजूद में बख्शा। भाई ये हम भी मानते हैं कि हम एक वक्त में नहीं थे, तो हमें किसी ने अदम से, यानी पहले जो नहीं थे, वजूद बख्शा। और वो वजूद बख्शने वाली जात कौन सी है? वो रब की। अब भाई कैसे? अब अकल को देखते हैं। देखे, कोई भी शय खुद ब खुद, कोई भी शय खुद को खुद इजाद नहीं कर ले, ये नामुमकिन है। कि मैं फर्ज कर ले, एक मिसाल ले ले कि जैद अपने जो नहीं था वो अपने आप को खुद पैदा कर ले, खुद वजूद में ले आए, ये बात नामुमकिन है। दूसरी बात ये कि कोई शय खुद ब खुद किसी भी तरह पैदा हो जाए, ये भी नामुमकिन है। यानी खुद को पैदा करना ये भी नामुमकिन है, खुद ब खुद पैदा हो जाना, ये दोनों बातें भी नामुमकिन है। भाई किस तरह नामुमकिन है? कि देखिए, कोई शय खुद ब खुद पैदा नहीं कर सकती। खुद को इसलिए पैदा नहीं कर सकती क्योंकि पैदा जब करेगी तो उससे पहले उसकी हालत क्या थी? वो चीज नहीं थी, बेनामो निशान थी। तो बस वो अ, कैसे वजूद में आ गई? तो लाजमी बात है कि वो उसको किसी ने बनाया तब वजूद में आई। तो क्योंकि जब खुद ब खुद तो हो नहीं सकता, वो खुद ब खुद होता तो पहले नहीं थी, अब आई। तो लाजमी बात है जब आई है तो किसी ना किसी जरिए से आई है, तो उसके लिए मानना पड़ेगा कि वो जिस जरिए से आई है, अदम से वजूद में, वो किसी खालिक की वजह से आई, और वो खालिक अल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि कोई शय इत्तिफाकन खुद ब खुद पैदा या इजाद नहीं हो सकती। इत्तिफाक का मतलब जैसे लोगों की, जैसे दहरिया हजरात है, एथिक्स जो है, ये कहते हैं कि अशिया खुद ब खुद वजूद में आ गई और एक धमाका हुआ और उससे ये कायनात वजूद में आ गई। हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। क्यों? कि देखिए, हर हादसे के लिए एक हादिस का होना जरूर है। हादसा यानी नई पैदाशुदा चीज या कोई भी हादसा, तो हादसे को वजूद में लाने वाला होना चाहिए। क्यों? कि इत्तेफाकी चीज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम इस कायनात का इतना शानदार, परफेक्ट और एक मुतवाजी मिसाली निजाम जो देख रहे हैं, और गैलेक्सी का, कायनात का, और इन जो सितारे हैं, इन सब का एक तरतीब के साथ जो हम देख रहे हैं, ये बात नामुमकिन है कि ये कायनात का निजाम इत्तेफाकी तौर पर महज एक धमाके के नतीजे में हो और उसके बाद कायनात एक मुनज़्ज़म तरीके से चल पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर फर्ज कर लीजिए, मान भी लीजिए उनकी ये थ्योरी कि जिसका वजूद इत्तेफाकी के ये कि जिसका वजूद इत्तेफाकी होगा और असल वजूद में उसका कोई निजाम मौजूद ना हो, तो वो, अगर फर्ज कर लें कि खुद ब खुद हो गया, लेकिन उसको कायम रखने वाली कोई चीज नहीं थी, खुद ब खुद हो गया, तो अब बताएं, क्या एक जो खुद ब खुद होने वाली चीज है, वो अपनी इब्तिदा से इंतहा तक तब्दील हो रही है या नहीं हो रही, और वो फिर बाकी रह रही है या खत्म हो रही है? अब ये जो बाकी और खत्म रखने वाली उसको चीज है, वो कौन सी चीज है? तो यकीनन वही चीज होगी कि जो उस चीज को अगर यानी अगर इसको फर्ज कर लीजिए कि अगर वो चीज खुद ब खुद हो गई, अब जब खुद ब खुद तो मान लिया, खुद ब खुद होने के बाद वो चीज फिर एक तरतीब से कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती। तो मानना पड़ेगा कि ये कायनात जो है हादसाती तौर पर नहीं हो रही।
और मखलूकाते दो आलम ने खुद को खुद से इजाद पैदा नहीं किया, और ना ये मखलूक किसी इत्तेफाकी धमाके के पैदा हुई है। तो फिर इंसान इस बात को मानने पर मजबूर हो जाता है कि इस कायनात को बनाने वाला खालिक और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। और जो ये लोग एतराज करते हैं, जब एक अभी साइंटिस्ट हालिया मर गया है जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार करता था, और वो कहता था कि गॉड इज नथिंग, खुदा कोई चीज नहीं है। स्टीफन हाफी उसका नाम था गालिबन। वो मर गया। तो वो कहता था, जब उससे सवाल हुआ तो उसने कहा कि ये एक स्टूपिड क्वेश्चन है जी, ये किस तरह ये अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है। हालांकि अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए डिवाइस का मोहताज था, और डिवाइस चलने के लिए किसी चार्जर की मोहताज थी, और चार्जर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की मोहताज थी। तो अलगद ये कि हादसाती तौर पर तो कोई भी चीज नहीं हो रही, कायनात के अंदर हम हर चीज को एक प्रॉपर निजाम के तहत मानते हैं, यानी आम जो है। तो जब एक छोटी छोटी चीजें एक निजाम के तहत चलती हैं, तो फिर ये कायनात किस तरह चल रही है, और इसका कोई चलाने वाला नहीं। तो अक्ल बिल आखिर इन तमाम दलाइल पर गौर करके कि सुबह तरतीब से सूरज का वक्त पर गुरूब होना, मखसूस दिनों के अंदर सर्दी का होना, मखसूस दिनों के अंदर गर्मी का होना, बारिशों का होना, मखसूस दिनों में बारिशों का ना होना, ये सारे का सारा इस बात पर गवाह है, और इस बात की एक हकीकत है कि इस ये निज़ाम कायनात के अंदर खुद ब खुद नहीं चल रहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अकली दलील को बतौर मिसाली इंसानों को समझाने के लिए पेश किया कि अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकुन, क्या वो बगैर किसी चीज के पैदा किए गए या वो खुद ही खालिक है। यानी आयत का मतलब ये है कि वो लोग ना तो बगैर खालिक के पैदा हुए और ना खुद को खुद उन्होंने पैदा किया। जब वो ना खालिक के पैदा हुए और खुद बखुद खुद ने खुद को पैदा नहीं किया, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा फिर ये हमें मानना पड़ेगा कि इस कायनात को जो पैदा किया वो खालिक ने किया, और ये अल्लाह तबारक व तआला की जात। अगर हम इसको और मजीद कुछ मिसालों से देख लें कि जैसे अगर फर्ज कर लीजिए, अगर कोई कहते आज के दौर में भी कहे कि जी एक बड़ा महल है, उसके अंदर चारों तरफ बागात हैं, दरमियान में नहरें हैं, उस महल के अंदर जो है वो गद्दे भी बिछे हुए हैं और अच्छे अच्छे कालीने भी बिछे हुई हैं, खुद ब खुद जो है ये महल बन गया, इस महल को कोई चला नहीं रहा। तो अक्ल इंसानी फौरी तौर पर ये एतराज करेगी कि ये कैसी खिलाफ वाक़या बात कर रहे हो। तो जब एक घर के सिस्टम को खुद ब खुद इंसानी अकल तस्लीम नहीं करती, बगैर किसी के, अगर फर्ज कर ले ये जदीद इजादात को भी ले लीजिए, उनको भी जब तक बंदा ऑपरेट नहीं करेगा, उनको बकायदा तौर पर कोई इनपुट आउटपुट नहीं देगा, वो इसके अंदर ये चीजें खुद ब खुद काम नहीं करेंगी। इंसान इनको आउटपुट इनपुट देगा तो ये काम करेगी। तो जब एक घर का निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल सकता, तो फिर ये कायनात का निज़ाम खुद ब खुद किस तरह चल सकता है? तो इंसानी अकल भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद है। तीसरी जो अकल है वो है इल्हामी शरीयत है। देखें, इल्हामी शरीयत सारी की सारी इल्हामी किताबें अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की दलीलें हैं, और अदल व इंसाफ पर मबनी हिकायात बताते हैं कि ये किसी हकीम जात की तरफ से है। और जो इल्हामी किताबों के अंदर कायनात के मामलात के मुतालिक खबरें दी गई हैं, ये दलीलें भी इस बात पर जाहिर है कि एक ये जो चीजें हैं ये सारी के सारी एक रब कादिर मुतलक की तरफ से है। क्यों? कि अगर वो उनकी जो इल्हामी किताबें थी, चाहे यहूद की तौरा ले लीजिए या ईसाइयों की बाइबल ले लीजिए, तो उनके अंदर भी जो खबरें थी वो रब ताला की थी जब वो असल हालत में थी, और उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। हालांकि इंसान की लिखी हुई कोई भी किताब ले लीजिए, उसके अंदर इख्तलाफ गलती का इम्कान हो जा सकता है।
लेकिन उन जो खालिक कायनात की किताबें हैं उनमें आपको आपस के अंदर जरा बराबर इख्तलाफ नहीं पड़ेगा। तो तीसरी चीज इल्हामी शरीयत है, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को साबित किया जा सकता है। चौथी चीज इंसानी हिस्स। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर जो चौथी दलील है वो इंसानी एहसासात और जज्बात है। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। हम सुनते हैं, देखते हैं आम रूटीन में कि दुआ करने वालों की दुआ या कोई परेशान हाल लोगों की बादुकात मुरादें पूरी हो जाती है। और ये चीज बताती है कि कहीं ना कहीं ऐसी कादिर मुतलक हस्ती मौजूद है जो दुआएं, जो फरियादों की दुआओं को सुनती है और अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उस दुआ का कबूल या रद्द करती है। और हर जमाने में ये बात तयशुदा थी और आज भी ठीक वही माहौल पाया जाता है कि हर बंदे की दुआ कबूल होती है या फिर किसी ना किसी हिकमत के तहत कबूल नहीं होती। जब वो दुआ कर रहा है एक बंदा, तो अब सिद्ध के दिल से वो जिस हस्ती की तरफ तवज्जो करता है वो हस्ती कोई और नहीं हो सकती, वो हस्ती अल्लाह तबारक व तआला हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अंबिया की वो निशानियां जिन्हें मोजज़ात से तबीर किया जाता है, जिसका लोग मुशाहिदा करते हैं, जिसे ये सुनते हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर मुतलकन कतई दलील का दर्जा रखती है कि जिसने उन रसूलों को रसूल बनाकर भेजा वो जात उन हस्तियों से ऐसे मोजज़ात का ज़ुहूर कर देता है कि जिस पे इंसानी अकल आजिज़ है। तो मोजज़ात का ज़ुहूर अल्लाह के हुक्म से अपने रसूलों की तायद और नुसरत के लिए होता है। तो खुलासा कलाम सारी चीज़ों का ये बनेगा कि अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए इंसानी फितरत, इंसानी अकल, शरई किताबें और हिस्सी दलीलें, ये सब की सब इस बात को जाहिर करेंगी कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है। अल्लाह का वजूद और इस दुनिया के बनाने वाले का सबूत इन चीजों में से है जो बिल्कुल वाजे है। और अरबी के अंदर इनको अजल्लुल बदीहियात कहते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला का एक वजूद एक ऐसी वाजे चीज है जिसके अंदर कोई शक नहीं कर सकता, बदी चीज है। जिस तरह सूरज की रोशनी एक बदी चीज है जिसको हम दलील से साबित करने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह रब ताला की भी हस्ती एक ऐसी हस्ती है कि जिसको दलील से साबित करने की जरूरत नहीं। अब बुनियादी तौर पर एक जो एतराज किया जाता है वो ये है कि कायनात के हम अंदर जिन चीजों को, जो दहरिया लोगों की तरफ से एतराज किया जाता है, एथिक्स लोगों की तरफ से, कि कायनात के अंदर जो आप चीज देख रहे हैं आप तो उसको मानना चाहिए और जो चीज दिखाई नहीं देती हम उसको किस तरह माने। ये एक बुनियादी एतराज है कि जो चीज जारी बात है नजर आती है उसको मान लिया जाए और जो चीज नजर नहीं आती उसको ना माना जाए। तो इसका जवाब ये है कि इस कायनात के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम देखते नहीं लेकिन उसे महसूस करते हैं और अपनी कुव्वत एहसास की वजह से इसके बलबूते पर हम उस चीज को मानते हैं। और ये कुव्वत एहसास, जिसको फीलिंग पावर कहते हैं, जिनसे इंसान मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ हवास से जानता है, ये आमतौर पर 5 हिस्से हैं। इंसान किसी चीज को चख कर उसका एहसास करता है, किसी चीज को सुनकर उसका एहसास करता है, किसी चीज को देखकर उसको उसका इदराक होता है, नॉलेज होता है, किसी चीज को इंसान सूंघता है तो फिर उस सूंघने से उस चीज का वजूद उसके जहन में आ जाता है। और चौथी चीज है अकल और दिमाग से, जो इंसान की खोपड़ी में है उससे भी इंसान चीजों का इदराक करते हैं। तो अगर इन 5 हवासे खमसा के साथ बरक्स मामला किया जाए, मसलन कान से देखने की बात की जाए, नाक से चखने की जाए, तो ये फिर कहते हैं, अब देखें, कान से देखते नहीं है, नाक से चखते नहीं है, अगर कोई करे तो हम उसको जाहिल करते हैं, क्योंकि मिठास अपने वजूद में वो नजर का मोहताज नहीं, वो तो जायके का मोहताज है। और ये काम जो है वो जुबान से हो सकता है। आंख का काम सूंघना नहीं, आंख का काम क्या है? देखना है।
इसी तरह अंधा आदमी ये नहीं कह सकता कि दुनिया हसीन नहीं है, अब वो देख नहीं रहा तो उसके ना देखने से जमीन का हुस्न खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। दरअसल इंसान का वजूद ही अगर देखा जाए तो उसके रब को पहचानने के लिए बजाते खुद एक बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वफिल अर्दी आयातुल लिल मुकिनीन वफी अनफुसिहिम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता है कि तुम ये जो जमीन है इस पर जो है यकीन करने वालों के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, और अपनी जात के अंदर भी तुम्हें बहुत सारी दलीलें मिलेंगी, हालांकि तुम अपनी इस वजूद को जो बातिन है उसको नहीं देख पा रहे। अब देखें कि कुछ चीजों को हम नहीं भी देखते लेकिन तब भी उसका वजूद रखते हैं। अब देखें, गाली का अपना वजूद है, गाली को हम निश्चित तौर पर नहीं दे सकते लेकिन सुनने की कुव्वत से समझ सकते हैं। अब गाली का वजूद तो है, तो मालूम हुआ कि अकल, हाफिजा, रूह, फरिश्ते, तकदीर, कायनात की गर्दिश, ये एक ऐसे असरार हैं जिसे इंसान अपनी दिमाग से नहीं समझ सकता, बल्कि इस मामले में खालिक के कायनात के भेजे हुए पैगंबरों और रसूलों की रहनुमाई और आसमानी बादशाह की वही का मोहताज है। और ये भी मालूम होता है कि जिस चीज को इंसान ना देखे और ऊपर बयान करने वाली कुव्वतों से ना भी करे, तब भी ये जरूरी नहीं कि वो उस चीज का वजूद ना हो। ठीक है, क्योंकि बाज औक़ात ऐसा होता है कि चीज का वजूद होता है लेकिन हमारे एहसासात से वो चीज सामने नहीं आती, क्योंकि कायनात में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ना अक्ल इंसानी जहां तक रिसाई हासिल कर सकती है, ना इन छह चीजों से उनका एहसास करती है, लेकिन इसके बावजूद वो चीजें कायनात के अंदर मौजूद है। जब मौजूद है तो फिर इससे ये कहना कि जो चीज नजर न आई तो उसको किस तरह माना जाए, ये एक एतराज, एक बेजा एतराज हो जाएगा। क्योंकि हकीकतन देखा जाए तो इंसान बहुत सारी चीजें अपने इस कायनात के अंदर ऐसी अब इजादात हो रही है जिसको नहीं देखा था। जब नहीं देखा था तो क्या उसके ना देखने से उसका वजूद का इनकार, उसका वजूद ना हो, ये जरूरी नहीं है। और इसी तरह देखे बाज़ औक़ात और भी बहुत सारे, अगर हम इस पे दलाइल देना चाहें तो बहुत सारे दलाइल दे सकते हैं हम, चूंकि वक्त थोड़ा सा रह गया है। तो अब कुछ हमारे बुजुर्गों की इस हवाले से जो दलीलें हैं वो हम देख लेते हैं खालिक कायनात पे। इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अनो एक अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमाते, तो दाहरिये जो थे, जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते थे, वो आ गए और उन्होंने इरादा किया कि हम नाउजुबिल्ला आपको कत्ल कर देंगे। और एक दारी ने तलवार थान ली और कहा, बाबा अबू हनीफा के पास आए और कहा कि बारी ताला के मुतालिक आपसे सवाल करते हैं। आपने फरमाया मैं इस वक्त एक बड़ी सोच में हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि आप और पूछा क्या सोच में है, तो आपने कहा कि एक बहुत बड़ी कश्ती है जिसमें तरह तरह की तजारती सामान है, मगर ना कोई निगहबान है ना कोई चलाने वाला, मगर इसके बावजूद वो बराबर आ जा रही है, बड़ी बड़ी मौजों को खुद ब खुद चीरती फाड़ती गुजरती है, रोकने की जगह पर रुक जाती है, चलने की जगह पर चलने लगती है, ना कोई इसको चलाने वाला ना कोई इनका इंतजाम करने। अब जब ये सवाल करने वाले दारियों ने कहा कि आप किस सोच में पड़ गए हैं, कोई अक्लमंद इंसान ऐसी बात कर सकता है कि इतनी कश्ती का निजाम जो कि तूफानों से लड़े भी और उसका निगरान करने वाला हो, तो कैसे हो सकता है। तो इमाम आजम ने उस वक्त फरमाया कि अफसोस तुम्हारी अकलों पर, एक कश्ती को तो बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, तो ये सारी जमीन और आसमान ये बताओ कि ठीक तरीके से ये किस तरह मुमकिन है कि खुद ब खुद चल जाए और इसका ना कोई मालिक हो ना खालिक हो। अब जब ये आपका उन्होंने जवाब सुना तो लाजवाब हो गए और उन्होंने आपके हाथ पर कलमा पढ़कर इसने अपनी बदअकीदगी से तौबा कर ली। दूसरा, इस हवाले से इमाम मालिक से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद पर आप क्या दलील पेश करते हैं। आपने कहा कि जुबानों का मुख्तलिफ होना, आवाजों का जुदा होना, लबो लहजे का अलग होना साबित करता है कि खुदा एक है। क्योंकि जिनका ये नजरिया है कि इत्तेफाकी तौर पर सब हो रहा है,
तो इत्तेफाकी तौर पर फिर जब हो रहा है तो फिर एक जैसा होना चाहिए था। सब इंसान एक ही शक्लें होती एक तरह की, एक ही जुबानें होती, एक ही लहजा होता, एक ही तरह की आवाजें होती। तो आवाजों को जुदा कौन सी जात कर रही, एक शक्ल को दूसरी शक्ल से मुमताज कौन सी कर रही है जात? वो वही जात है, और वो जात अल्लाह तबारक व तआला की है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह से वजूद बारी ताला पर सवाल किया गया कि आप बताइए कि आपने कैसे जाना कि अल्लाह तबारक व तआला वजूद है और वो एक है? आपने फरमाया शतूत दरख्त के पत्ते से मैंने जाना कि सब पत्ते एक जैसे हैं, एक ही जायके के हैं। अब इस पत्ते को कीड़े, शहद की मक्खी, गाय, बकरियां, हिरन वगैरह सब इसको खाते हैं, इसको चुगते हैं, चरते हैं। लेकिन जब इसको रेशम का कीड़ा खाता है तो उससे रेशम निकलता है। शहद की मक्खी उसको खाती है तो शहद निकलता है। हिरन अगर उसको खाती है तो मुश्क पैदा होता है। गाय बकरियां उससे खाती है तो मेंगने लीद वगैरह निकलती है। तो ये अब कैसी, अगर ये हादसाती थी तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही पत्ते में मुख्तलिफ खवास पैदा हो जाएगी? वो तो एक पत्ते के अंदर मुख्तलिफ खवास पैदा करने वाली जात कौन सी है? तो वो अल्लाह तबारक व ताला की जात है, वो ही मूजिद है और वो ही साने। इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाते बारी ताला अल्लाह तबारक व ताला के वजूद से मुतालिक सवाल किया गया कि आप बताइए कि आप अल्लाह तबारक व ताला के वजूद पर क्या दलील देते हैं? आपने फरमाया सुनो कि यहाँ एक निहायत मजबूत किला है जिसमें कोई दरवाजा नहीं, ना कोई रास्ता, बल्कि सुराख तक नहीं। बाहर से चांद की तरह चमक रहा है और अंदर से सोने की तरह दमक रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती। अचानक उसकी एक दीवार गिरती है और एक जानदार आंखों वाला, कानों वाला, बोलता चलता, खूबसूरत शक्ल वाला, प्यारी बोली वाला, चलता फिरता निकल आता है। बताओ इस बंदे और माफूज मकान में उसे पैदा करने वाली कोई कोई पैदा करने वाला कोई है या नहीं? और वो हस्ती इंसानी हस्तियों से बालातर, और उसकी कुदरत गैर महदूद है या नहीं? तो आपका मतलब ये था कि अंडे को देख लो जो हर तरफ से बंद है, फिर उसकी सफेदी जर्दी परवरदिगार जो यकता है वो जानदार पैदा करता है। तो इस बंद चीज से उसका पैदा होना, ये खुदा ताला के वजूद पर और उसकी तौहीद पर एक बहुत बड़ी दलील है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद से मुतालिक सवाल किया गया कि आप मुसलमानों के इमाम हैं, आप बताइए कि आप जो है अल्लाह तबारक व ताला के पास कैसे से मानते हैं? और ये सवाल करने वाला एक जिंदीक मुल्हिद था और साने और खालिक का इनकार करने लगा था। तो इमाम साहब ने उसको समझाने की गरज से कुछ सवाल किए। तो आपने कहा कि तुमने कभी समंदर की कश्ती का सफर किया? उसने जवाब कहा कि हाँ जी मैंने किया। फिर इमाम साहब ने पूछा क्या तूने समंदर के खौफनाक हालात का मुशाहिदा भी किया है? उसने कहा जी हाँ। फिर इमाम साहब ने कहा कि मुझे जरा जो तूने उस हालात का मुकाबला किया है उसकी खौलनाकी तो बयान करो। अब वो जो जिंदीक था उस वक्त, उस शख्स ने तफसील बताई कि एक दिन समंदरी सफर के दौरान सख्त खौफजदा तूफान और हवाएं चल पड़ी, जिसके नतीजे में वो कश्ती टूट गई और मल्लाह भी डूब कर मर गए। मैंने टूटी हुई कश्ती से एक तख्ते को पकड़ा, लेकिन बिल आखिर समंदर की मौजों की वजह से वो तख्ता भी मुझसे छूट गया और बिल आखिर समंदर की मौजों ने मुझे किनारे तक पहुंचा दिया। उसकी ये बात सुनकर इमाम साहब ने पूछा कि पहले तू समंदर के सफर के दौरान समुद्री पानी से गुजरने के लिए कश्ती पर एतमाद किए हुआ था, और साथ साथ तूने मल्लाह पर भी एतमाद किया था, नहीं दो पर भरोसा था तेरा? उसने कहा हाँ। लेकिन कहते हैं कि जब दोनों खत्म हो गए और कश्ती के एक तख्ते पर एतमाद करके अपने आप को बचाने के लिए तूने उस पर एतमाद किया, जब वो सहारा भी खत्म हो गया, अब तो तुझे पक्का यकीन था कि मैं हलाक हो जाऊंगा। तो अब इस पर हजरत इमाम जाफिर ने फरमाया क्या तूने उसके बाद सलामती की तमन्ना की थी?
क्योंकि तुझे तो पता था मैंने मर जाना है, लेकिन फिर भी तेरे जहन में क्या ये चीज पैदा हुई थी कि मैं बच जाऊंगा? उसने कहा जी हाँ। इमाम जाफर ने फरमाया कि उस दर्दनाक हालात में सलामती की उम्मीद तेरी किस शख्स से? तो अब वो शख्स खामोश हो गया। तो आपने फरमाया कि उस खौफनाक हालात में तू अपनी जिंदगी जो तू तेरे एक उम्मीद की किरण थी कि तेरी जिंदगी बच जाएगी, तो ये तेरी किरण उस साने और खालिक पर थी जिसने तुझे गर्क होने से बचा लिया। जब आपने उसके सामने ये बात कही तो वो आपके हाथ पर मुसलमान हो गया। और क्या कि आपने किस अंदाज से मुझे अकीदा तौहीद समझाया। इसी तरह इमाम अबू हनीफा से एक बार वजूद बारी ताला के मुतालिक सवाल किया गया, तो आपने फरमाया क्या तुम ये नहीं देखा कि वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि लड़का पैदा हो, लेकिन इसके बरअक्स लड़की पैदा हो जाती है। इसी तरह बारूज़ात वालिदैन की आरज़ू होती है कि लड़की पैदा हो, लेकिन इसके बरअक्स लड़का पैदा हो जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि ऐसी जात जरूर है जो वालिद की ख्वाहिश की तकमील में माने, यानी वो नहीं चाहता कि उसका हुक्म नहीं है तब वो नहीं हो रही। अब वो जो इंसान की सोचों से भी पावरफुल जात है और रब ताला की जात। शेख मुहद्दिस हक देलवी अलैहिर्रहमा से वजूद बारी ताला के मुतालिक लिखते हैं कि जिस दाहिरिया से चाहे पूछ देखें कि तुम्हारी कितनी उम्र है, तो वो जरूर आपको बताएगा कि मेरी उम्र जो है, या तो बता देगा 30 साल 40 साल, यानी अंदाजे से बता देगा। इसके माना ये कि हमको मौजूद हुए इतने साल हो गए। अब आप उससे पूछे आया आप खुद ब खुद पैदा हो गए या किसी ने तुमको पैदा किया? फिर वो पैदा करने वाला मुमकिन है या वाजिब? या तो जाहिर है कि खुद पैदा नहीं हुआ और ना ही वो वाजिबुल वजूद हो जाता और हमेशा पाया जाता, यानी वो खुद ब खुद भी पैदा नहीं हो और ना वो हमेशा से था, तो पहले मादूम था। और जिसका वजूद अपना हो वो हमेशा रहता है। और ये बदी बात है, तो पता चला कि अल्लाह का वजूद खुद से हमेशा से है और इंसान का हमूद वजूद हमेशा से और नहीं। और ये भी जाहिर है कि उसका पैदा करने वाला मुमकिन नहीं हो सकता, वाजिब वो जो खुद ब खुद हो। इंसान का पैदा बंद करने वाला मुमकिन नहीं, वरना तसलसल लाजिम आएगा कि उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया। बिल आखिर इंसान को एक जगह जाकर नुक्ता एंड लगाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा हाँ इस जात को अब किसी ने पैदा नहीं किया। अब जहां जाकर एंड हो जाए कि इस जात को किसी ने पैदा नहीं किया, वो जात खालिक के कायनात की जात है। तफसीर कबीर के अंदर किसी बद्दू से, एक देहाती से वजूद में है वजूद बारी ताला पर सवाल किया गया कि बताओ कि तुमने किस तरह अल्लाह तबारक व ताला के जात को जान लिया? तो उसने कहा सुबहान अल्लाह इन्नल बारता तदुल्लु अला बईर, कि जमीन पर पड़ी हुई मेंगनियों इस बात पर दलालत करती है कि यहाँ ऊंट है। व इन असल अल कदमी यदुल्लु अलल मसीह, जमीन पर चलने वाले का जो निशानात हैं वो चलने वाले पर दलालत करते हैं। और फिर कहते हैं वर्रौसु अलल हमीर, और अगर किसी जगह अगर लीद हो तो वो दलालत करती है कि या गधा वगैरह कोई जानवर था। तो उसने कहा कि फसमाउ जाति अब राजी व अर्दुन जातु फिजाजिन व बहारु जातु अमवाजिन अला यदुल्लु ज़ालिका। तो उस बद्दू का जो एक अरबी था उसने ये जवाब दिया कि जो बुर्ज है आसमानों पर और रस्तों वाली जमीन और मौजे मारने वाले समंदर अल्लाह बारीक बीनी और खबरदार के मौजूद होने पर क्या ये दलीलें नहीं है कि जिस तरह एक चीज से दूसरी चीज करते हो, तो ये कायनात का एक जो मुनज़्ज़म निज़ाम है ये भी फिर अल्लाह तबारक व तआला की एक वजूद पर बहुत बड़ी दलील है। आखिरी एक कौल तफसीर कबीर के हवाले से मैं बयान करता चलूं कि एक हकीम से किसी ने सवाल किया कि आपने रब को कैसे बचाना? तो फरमाया शहद की मक्खी से। वो इस तरह के शहद की मक्खी दो तरफा होती है, उनमें से एक तरफ से तो शहद निकलता है और दूसरी तरफ से डंग मारती है, और ये हकीकत शहद हकीकत में उसके डंग के नतीजे में हासिल होता है। तो जब ये उसने कहा कि ये सारी चीजें हैं, तो फिर इस बात को इससे मानना पड़ेगा
कि कोई ज़ात तो है कि जो उसके डंग को शहद में तब्दील कर रही है और उसके पिए हुए रस को शहद में तब्दील कर रही है, और वो ज़ात जो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो आज अकीदा तौहीद पर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली। दलाइल अकलिया और नकलिया से भी हमने इस बात पर बात करने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है और वो मौजूद है, और वो अपने वजूद में किसी और ज़ात की मोहताज नहीं है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर कोई सवाल हो तो कोई सवाल कर सकता है। जी हजरात, कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, फिर क्लास का अख्ताम। ये मुफ्ती साहब, ये चैट में एक सवाल आया हुआ है, इसका जवाब दे दीजिए।